इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। नारी जो है नर बनने की होड़ करना, इसमें क्यों कर रही है वो? क्या उसके पास में कमी है क्या? ये बताओ ना। अरे एक तीर्थंकर को जन्म देने वाली भी एक नारी होती है, तो नारी का जो पद है वो छोटा पद नहीं। देवता यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रम्यते। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी रमन करते हैं। जब उसकी इतनी बड़ी भूमिका है तो वह नर बनने की होड़ क्यों कर रही है? ये सबसे बड़ी बात है ना। उस नारी के अनेक रूप हैं। आप वह देखो, यदि नारी नर बनने की होड़ करेगी तो वह नर तो बन नहीं पाएगी और नारी रह नहीं पाएगी। आज यही स्थिति हो रही है। वह नर बन नहीं पा रही और नारी रह नहीं पा रही। अब क्या बोलेंगे उसको? बोलो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसलिए ऐसा कभी न सोचे। और हमारे जैन धर्म में तो नारी को स्थान बहुत, आदिनाथ भगवान के समय से ही आदिनाथ भगवान ने भी शिक्षा दी। तो किसको दी? ब्राह्मी और सुंदरी, अपनी दोनों बेटियों को बुला के उन्होंने शिक्षा दी। अंक विद्या का और जो है अक्षर विद्या का जो ज्ञान दिया वो वहीं से है। नारी उभय कुल वर्धनी कहलाती है, दोनों कुलों को विकसित करने वाली है। अभी पिता के घर है तो पिता के कुल का विकास करेगी और फिर पति के घर जाएगी तो पति के कुल का, यदि मान लीजिए हमारी दीदी की तरह गुरुकुल में आ जाएगी तो गुरुकुल का विकास करेगी। गुरु का विकास जो है, गुरु का यानी जो है ना नाम रोशन करेगी। समझ में आ रहा है? इसलिए उसके लिए तो दोनों ही देहरी पर रखे हुए दीपक के समान है। लेकिन यदि नारी नर बनने की होड़ करेगी तो न उसमें करुणा रह पाएगी, न उसमें ममता रह पाएगी, न उसमें सहिष्णुता रह पाएगी, न उसमें आपके क्षमा गुण जो है। एक आचार्य श्री जी ने हम लोगों को एक लेख पढ़ाया था, मेरे पास में रखा हुआ भी है, कुंडलिनी शक्ति है ना। उसमें नारी के ऊपर, नारी का जो कुंडलिनी शक्ति क्यों नहीं कर पाती, वो कुंडलिनी का विकास क्यों नहीं हो पाता, वो अलग मैटर है। लेकिन उसमें नारी के इतने गुण बताए और उसमें, जबकि वो अजैन लोगों का लिखा हुआ है, जैनेतर लोगों का है वो, और नारी केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं कर पाती, ऐसा उसमें स्पष्ट दे दिया कि वह ऊर्जा का ऊर्ध्वरोहण नहीं कर सकती, ऊर्जा बिछड़ जाती है। इसलिए नारी स्त्री मुक्ति का निषेध ये वहां पर दिया हुआ है। यहाँ तो है ही वहां पर भी दिया हुआ है। तो वहां पर, लेकिन उसके जो मैं बता रहा हूं गुण, कि नारी के गुण जो है ना, धृति गुण, जो धैर्य गुण है, क्षमा गुण है, ममता गुण है, करुणा गुण है, सहिष्णुता गुण है, वात्सल्य गुण है, ये किसमें है? बोलो ना। पुरुष कठोरता का प्रतीक है, लेकिन नारी कोमलता का प्रतीक है। सुन रही है कोमल? हाँ। लेकिन फिर भी यदि हम होड़ लगा देंगे, आज ये हो रहा है कि बच्चों को पैदा तो कर दिया लेकिन पुरुष भी कमा रहा है और वो भी छाप रही है, हम किसी से कम नहीं। तू क्या जानता है, तेरा पैकेज 24 लाख का है, मेरा तो 44 लाख का है, 54 लाख का है। बोलो, वो ऐसे संबंध टिक नहीं पाते, 2-4 साल में ही दोनों का हो जाता है, क्योंकि वो बोलती है ना। अब करेंगे क्या? और हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं, भारतीय परंपरा में। भारतीय पढ़ाई करो, पढ़ने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, जैन धर्म में आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले, अभी आज हमारे गुरु जी को ले लो, वर्तमान के वर्धमान को, बोलो, जो भगवान महावीर स्वामी के समान, हम उनको तो नहीं देखे, लेकिन इनको, उन्होंने अभी पुरुषों के लिए कोई प्रतिभा स्थली नहीं बनी, लेकिन
बालिकाओं के लिए उन्होंने एक नहीं 5 प्रतिभा स्थली खुल गई। क्यों? आचार्य श्री जी कहते हैं कि यदि नारी शिक्षित हो गई तो सब पूरा का पूरा कुल ही शिक्षित हो गया। कई रूप है उसके, नारी के रूप एक नहीं है। नारी के आप मूठ माटी तो पढ़ो, जब यहाँ पे हमने अभी पढ़ाई थी मूठ माटी में तो आया था नारी के रोज अनेक अनेक रूपों का वर्णन हमने किया था, है ना। तो यहाँ पर भी नारी कन्या का रूप भी है, माँ का रूप भी है, पत्नी का रूप भी है, भार्या का रूप भी है, कुटुंबनी का रूप भी है, बहुत सारे रूप हैं। इसलिए नारी किसी से कम नहीं है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि नारी नर से भी है भारी, नारी नर से भी है भारी, और एक नहीं दो मात्रा में है भारी। एक नहीं दो मात्रा में है भारी। नर में 2 मात्रा कम है और नारी में 2 मात्रा ज्यादा। फिर कम क्यों समझ रही है? लेकिन तुम जो दौड़ लगा रही है ना, अब प्लेन चलाना है नारी चला रही है, रेल चलाना है नारी चला, तो भैया पुरुष क्या रोटी बनाएगा? रोटी भी बनाएगा तो रोटी बनाए, फिर ये पूरा काम संभाल ले, लेकिन वो पूरा भी नहीं संभाल पा रही ना। अब ट्रेन खराब हो गई, उसके अंदर घुसना है नीचे, अब कहां से घुसेगी बोलो? पुरुष कैसे भी घुस जाएगा। गाड़ी ट्रक ड्राइवर नारी, लड़कियां ट्रक ड्राइवर है बहुत सारी जगह। तो ये सब अच्छा नहीं। अपनी भूमिका संभाले, उसकी भी बहुत सारी भूमिकाएं हैं। और नारी सबसे बड़ी बात है गृहिणी है। पहले वो घर को यदि बांध के रखने वाली है वो नारी है। और ध्यान रखना, मैं तो कई बार कहता हूं, जो चोटी बांध के रखती थी ना पहले, वो घर को बांध के रख लेती थी। अब चोटी को ही नहीं रखा, बालों को फैला दी, घर को भी फैला दिया, गड़बड़ हो गया। यदि आप चोटी को बांध के रखती हैं तो पूरे घर को बांध के, हमारी दादी थी, बुआ जी थी, या आप देखिए पुरानी जितनी भी महिलाएं होगी उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता था, समझ में आया। और पूजा होती थी, पूजा उनके बिना कोई ऐसे उठा के नजर तो देख ले, और वो भी अपना मान सम्मान वैसे ही रखती थी, चाहे 5 बहू हो चाहे 10 बहुएं हों, उनके सामने ऐसे पल्ला लेके आना ही पड़ेगा। तो ये रहता था, ये मर्यादा थी ना। और उस मर्यादा के कारण नारी का बहुत बहुमान होता था, लेकिन वो अपना ही सम्मान अपने ही हाथों खो दी और आज खुलेआम रोड पर आ गई, तो इससे गड़बड़ हो गया। ये नहीं होना चाहिए। आपका प्रश्न था कि नारी नर बनने की ओर में लगी है, क्या ये सही है? मैं इसको सही का और गलत का ये नहीं बोल रहा हूँ। नारी नारी है और नर नर है, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, दोनों किसी से भी कम नहीं है। अगला प्रश्न। महाराज जी, हम अपने संकल्प के पक्के कैसे रहे और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें मन वचन काय की एकाग्रता लाने का प्रयास कैसे करें? कि हम अपने संकल्प के प्रति पक्के कैसे रहें। संकल्प जब भी लेते हैं तो परीक्षा होना शुरू हो जाती है, ध्यान रखना। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे तब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपने संकल्प ले लिया अब आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है, पहले उसी समय से ही। लेकिन उसके प्रति यदि संकल्प के प्रति आपकी श्रद्धा है तो कोई मजाल तोड़ दे। याद करो उस सियार को, लेकिन आप लोग तो होशियार हैं, समझ में आए? वो सियार की कहानी याद करो। बावड़ी में नीचे उतरता था, अंधेरा नजर आता था, पानी नहीं पीता था, ऊपर आता था और फिर से देखता अभी तो उजाला है, चलो चलो नीचे पानी मिलेगा। पानी जाता था, वहां अंधेरा है, रात हो गई। मैंने मुनि महाराज जी से नियम ले लिया, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा। ये 2-3 बार ऐसा किया, लेकिन प्राणांत हो गया, लेकिन उसने पानी नहीं पिया क्योंकि वो सियार था, एक त्रियंच था और अपने संकल्प के प्रति दृढ़ था। प्राण जाए पर प्रण न जाई। हाँ, हमारा जो प्रण है वो नहीं टूटना चाहिए। यदि ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर आ जाएगी तब ही हम संकल्प को, अभी जब समाधि तंत्र का स्वाध्याय चल रहा था तो मैंने एक दिन कारिका बोली थी ना, यत्र वाहित दीपुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्र श्रद्धा जायते श्रद्धा
चित्तम तत्रैव लीयते। आपने अगला प्रश्न ये भी किया ना कि हम अपने मन को एकाग्रता के लिए हम क्या करें। तो एकाग्रता के लिए यही है कि जहां पर हमारी रुचि होती है ना, तुरंत कदम आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? रुचि है तो फिर हमको पहाड़ भी छोटा नजर आता है, और रुचि नहीं है तो राई भी पहाड़ नजर आता है। समझ में आ रहा है? तो रुचि को जगाइए। जहां पर आप अपनी रुचि लगा लेंगे वहीं पर आपकी श्रद्धा चली जाएगी, और जहां श्रद्धा होगी वहां आपकी एकाग्रता भी होगी। आप मैच देखने जाते हो कभी, है ना? या टीवी में आप लोग देख लेते हो, ठीक है, देखना नहीं चाहिए, वो ठीक नहीं, अपना भारतीय खेल है ही नहीं। लेकिन वो मैच देखते हो तो कैसे देखते हो? या टेलीविजन में कोई सीरियल वगैरह आता है तो कैसे देखते हो? बोलो। नजर नहीं हटती। क्यों? आपकी रुचि है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो जाए, छूट नहीं जाए, क्योंकि वह रुचि है ना, इसलिए आपकी एकाग्रता है। एक पर आप टिक जाओ, एकाग्र बन जाओगे। और आज यहाँ वहां कल तो वो नहीं, मन वचन काय की एकाग्रता के लिए हमें एक पर टिकना जरूरी है। एक जगह मैंने वो गड्ढे वाला उदाहरण दिया था कि आप 40 गड्ढे एक एक फीट से खोद दो, पानी नहीं निकलेगा, और एक जगह 40 फीट खोद दो, पानी फूट निकलेगा। बस पानी फूटना चाहते हैं, एकाग्रता लाना चाहते हैं, तो आपको एक ही बिंदु पर केंद्रित होना पड़ेगा। अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न शांतिलाल सरसमकर पूछेंगे और उसके बाद स्वस्तिक आनेट तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धार्मिक आयोजनों में पैसे वालों को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है? धर्म केवल पैसों से होता है क्या? प्रश्न तो अच्छा पूछा है। आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर छोड़ दिया है, इसलिए आप स्वयं समझ जाएंगे कि धार्मिक आयोजन और धर्म, ये दो बात बोल रहा है प्रश्न में। समझ आ रहा है? तो ये तो मान के चलो कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, कोई धार्मिक आयोजन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो बिना अर्थ के तो नहीं होगा ना। अर्थ होगा, चाहे आप अभी यहाँ पर इतने बड़े बड़े विधान किए, अभी बड़े बड़े आपने मान ली शिविर लगा लिए, तो अब आप वो फ्री में तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये है धार्मिक आयोजन। लेकिन धर्म, ये दोनों डिफरेंट है। धार्मिक आयोजन बिना अर्थ के नहीं होगा, लेकिन धर्म के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं। वहां पर आपको केवल रुचि की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, एकाग्रता की जरूरत है। आपको धर्म करना है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं यहां बैठे हुए सब लोगों से, नमोकार मंत्र की माला फेरना है तो कुछ पैसे की जरूरत है क्या? बोलो ना। कोई पूजा करनी है अपन को, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है क्या? कोई व्रत उपवास करना है तो क्या पैसे की जरूरत है क्या? तो ये अपन को यदि इन सब में कोई भी सात्विक कार्य आप करना चाहते हो अपने अंदर में, तो ये धर्म की क्रिया है, इनके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन धार्मिक आयोजन यदि करना है तो उसमें, और फिर ध्यान रखना, जो पैसा देता है उसका सम्मान भी करना चाहिए, और होता है, इससे दूसरे को प्रेरणा मिले। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। अभी कल की परसों की बात है यहीं की, कि एक व्यक्ति ने एक बच्चे को गोद में लिया, ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी उतनी कैपेसिटी वाला नहीं था, लेकिन वो भी ले लिया। अरे वो तो छोड़ो, जब कलश मिलता हुआ देखा तो महिलाएं भी आगे आ गई, और वो बोली एक कलश हमको भी दे दो। एक व्यक्ति खुदा के बोला, महाराज जी एक कलश हमको भी यहाँ पर चातुर्मास शायदी है तो हमको भी दे दो। तो ये समझो ना, उसको प्रेरणा मिली और उसका लोभ कम हुआ। लेकिन होता क्या है, जिसके पास पैसा नहीं है, अब मान लीजिए जिसने त्याग किया, दान किया, अब उसको यदि आगे बुलाकर मंच पर बैठाया, समझ में आया, तो आपको जलन क्यों हो रही है? समझ में आ रहे ने? ये उसी को होगी जो या तो दान देना नहीं चाहता, समझ में आ रहा है, और या फिर उसके अंदर में उसके प्रति सपोकेशन हो रहा है। इसको वहां कैसे बैठा? तो उसने उसको नहीं बैठाया, उसने जो त्याग किया ना, उसके कारण हुआ। वर्णी जी का एक प्रसंग याद आ गया, गणेश प्रसाद जी वर्णी का। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, और वो सेठ जी
नाव से उस पार जाना था, तो उनके साथ में वर्णी जी भी थे। तो वर्णी जी बोले आओ हमारे साथ चलो और उस पार अपन उतर जाएंगे। नाव में बैठे और नाव में बैठ के, अब वो सेठ जी वर्णी जी के बहुत, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के बहुत क्लोज वाले थे। तो अब हो ही जाता है, थोड़ा अति परिचय हो जाता है तो फिर तो क्या होता है, फिर तो वही होता है जो आप लोग जानते हो। तो बस उस पार छोड़ा और उन सेठ जी को मजाक सूझी। उन्होंने वर्णी जी से कहा, देख लिया त्यागी जी, देख लिया त्यागी जी, यदि मेरी जेब में अभी पैसा नहीं होता ना तो इस पार नहीं आ पाते। तो वर्णी जी तो वर्णी जी थे, बोले सुनो सेठ जी, यदि पैसा जेब में ही रखे रहते तो भी इस पार नहीं आ पाते। यदि पैसा जेब में ही रखे रहते तो भी इस पार नहीं आ पाते। आपने पैसे का त्याग किया, इसलिए हम इस पार से उस पार आए हैं। जिन्होंने धार्मिक आयोजन के लिए दान दिया है, त्याग किया है, उनको सम्मान करना आपका कर्तव्य बनता है और उनका सम्मान करना भी चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी को भी एक मिलता है कि नहीं, हमें भी जो है दान करना चाहिए। ये एक उसके लिए अनुकरणीय हो जाता है। अगला प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, पिंचे और कमंडलू का क्या महत्व है? अच्छा प्रश्न किया बिटिया ने अपने अनुसार कि पिच्छी और कमंडलू, पिच्छी को क्या बोलते हैं? हाँ बोलो स्वस्ति। संयम का उपकरण। क्या बोलते हैं? संयम का उपकरण। और कमंडलू को क्या बोलते हैं? सोचो उपकरण। क्या बोलते हैं? सोचो उपकरण, यानी सोच का उपकरण। तो ये पिच्छी जो है वो जीवों को बचाती है, अहिंसा का पालन करने में इसका उपयोग होता है। इसलिए हमको प्रतिपल इसको साथ में रखते हैं। और जब शुद्धि के लिए चाहिए, जल चाहिए, तो इसका उपयोग हो जाता है। ठीक है ना। अब इसके कई गुण हैं। आपने बोला पिच्छी के क्या गुण हैं, तो पिच्छी हमें क्या संकेत दे रही? पिच्छी जो है ना सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। अपना हृदय कैसा रखना चाहिए? कोमल रखना चाहिए। पिच्छी की ये जो डंडी है ना, ये देखो ये मुड़ गई ना, मुड़ गई। हाँ, तो ये नरम थी इसलिए मुड़ गई। आपको भी अपना स्वभाव नरम बनाना चाहिए। पिच्छी की जो डोरी है ना, डोरी, इस डोरी में 3 जो है सूतली जैसे वो धागे जो है मिले हुए हैं। इसका मतलब ये रत्न तरह के प्रतीक हैं। ये हल्की भी होती है, सुकुमाल है। ठीक है ना। इस प्रकार से पिच्छी के गुण। और कमंडल, कमंडल क्या है? कमंडल हमारे लिए यह प्रेरणा दे रहा है कि सुनो मेरा, देखो इधर से तो मुंह बड़ा है और इधर से छोटा है। समझ में आया? इसलिए आप भी ज़्यादा जो है ग्रहण ज़्यादा करो अपने आप ज्ञान आदि, और फिर इधर से वेस्टेज कम करो। समझ में आया? हाँ, आवक तो ज़्यादा हो और खर्चा कम हो, तभी आप बच पाएंगे। ये प्रेरणा दे रहा है कमंडल। इसलिए कमंडल से भी अपन को शिक्षा लेनी है। ऐसा नहीं कि बस आवक तो कम है और खर्चा ज़्यादा है, ये लक्षण है डूब जाने का। इसलिए डूबना नहीं है। आवक कम, खर्चा ज़्यादा, लक्षण है मिट जाने का। और कुबत कम, गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने का। इसलिए अपने आप को बचना है। अगला प्रश्न। हाँ, क्या रोज प्रतिक्रमण करना जरूरी है? हाँ, ये बताओ, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या झाड़ू लगाना रोज जरूरी है? ऐसा तो नहीं है कि आप किसी दिन झाड़ू नहीं लगाती हो, क्यों लगाते हैं रोज। तो बस प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण अपने मन के आंगन में झाड़ू लगाना है। अपने मन के आंगन में झाड़ू लगाना है। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम, जो दोष हुए हैं उनका निराकरण करना प्रतिक्रमण है। उनकी आलोचना, निंदा, गरहा करना नहीं। नहीं, तोबा तोबा, हाय तोबा, मैंने ये गलत किया, कान पकड़ना, अपने हाथों से कानों को खींचना, ये क्या है? प्रतिक्रमण। हाँ, इसलिए प्रतिक्रमण एक बार नहीं, पाठशाला में बताया कितने प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं? 7 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं। और उनमें से भी जो देवसिक, रात्रिक और इरियापत, ये 3 तो रोज होते हैं। सुबह, दोपहर में, शाम को, तीनों टाइम प्रतिक्रमण करो, फिर सामायिक करो। पहले बुहारी लगाओ, झाड़ू लगाओ, फिर बैठो,
तब तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा। प्रतिक्रमण किया नहीं और सामायिक करने बैठो तो गड़बड़ हो जाएगा ने, झाड़ू लगा ही नहीं और रोटी बनाना शुरू कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न। हाँ हाँ, पुण्य की क्रिया में पाप, अब पाप तो सब जगह होगा। इसका प्रश्न शायद यही है कि हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उसमें मान लीजिए अब थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो अभी आ रही है ये जो स्वयंभू स्त्रोत का अपना प्रवचन श्रृंखला चल रही है, इसमें आएगा कि 12वें वासु पूज्य भगवान की स्तुति में कि जैसे अमृत का सागर है, उसमें एक यदि विष की बूंद डल जाए तो क्या वो जहरीला होगा? नहीं होगा। बस यही बात है कि पूज्यम त्वार्थे तो बहुपुण्य राशो दोषाय कानालम कणिका विशेष्य न दूषिका शीत शिवाम्बु राशो। शिवाम्बु राशो बहुत सारा, मतलब अम्बु यानी समुद्र, शिव यानी अमृत, अमृत का समुद्र है, लेकिन थोड़ी सी कणिका यदि इसमें डल जाए कुछ नहीं। आपने विधान किया, पूजन की, रोज पूजन करते हो, द्रव्य सामग्री धो रहे हो, आपने आरती जलाई, दीपक जलाया, लेकिन उसकी जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि के माध्यम से सब कर्मों का क्षय हो जाता है। इसलिए थोड़े पाप से यदि बहुत पुण्य मिले, अब लेकिन पाप तो बहुत सारा होए और पुण्य जरा सा होए तो नहीं करना। समझ में आया? अल्प फल बहु विधात। हाँ, ऐसे का त्याग है, खाने का ही त्याग है तो करने का तो त्याग ही है। अपने जीवन में यदि पुण्य कमाना चाहते हो तो ज्यादा पुण्य वाला कार्य हो और कम उसमें पाप हो तो कोई बात नहीं। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राजे की। उससे यही नियम देता हूँ कि चाहे जो हो जाए, अब तेरा पति भगवान है, तेरी सासू ही माँ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब पूरा संसार खराब और तेरा जो परिवार सबसे अच्छा, इसके अलावा कहीं स्वर्ग नहीं है, सब जगह नरक है और ये परिवार ही स्वर्ग है। ये नियम ले लेना कि किसी से बुराई करना नहीं, अपने परिवार की जो है वो ठीक है। अब बदल सकती नहीं हूँ और बदल है भी नहीं ताकत, तो कभी भी और कम से कम इतना तो नियम ले ही लेना कि अपने माता पिता को जब भी बताऊंगी तो अपने परिवार की अच्छाई बताऊंगी कुछ, क्योंकि वो कुछ कर पाएंगे नहीं। वो यहाँ से आपने अपनी माँ को कुछ बता भी दिया कि ऐसा ऐसा है, तो वो भी परेशान, उनका भी दिन रात सुख आप समाप्त कर रहे हो और साथ में स्वयं भी आप परेशान हो रहे हो। और फिर जब फ़ोन पर बात होती है, फ़ोन तो चला गया, मोबाइल पर जब बात होती है तो इतनी सी की इतनी बड़ी हो जाती होती है ना। तो कम से कम ये बात ध्यान रखना, वो अब हमारी नहीं है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो उसको चलाने का भी अधिकार हमारा नहीं है, उस पर चलाने का भी अधिकार नहीं है। और अगर मान लीजिए आप चला रहे हैं तो दूसरी बात, आपके कारण अगर उस सासू और बहू का प्रेम टूट रहा है, संबंध टूट रहा है, तो आप उसका समर्पण टूट रहा है, तो आप ये मान के चलना आप उनके संबंधों को और प्रेम को चुराने वाले चोर हैं। उनके संबंधों को, उनके आगाढ़ प्रेम के अंदर गांठ डालने वाले चोर हैं। ऐसी चोरी नहीं करना कि उनके आपस के संबंध, आपस का प्रेम आपके माध्यम से टूटे, बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ये कर रहे हैं तो चोरी कर रहे हैं। है ना, बहुत सारी सासू माँ ऐसी जिनकी बेटी, सासू माँ नहीं कहलाएगी, माँ, सासू माँ नहीं, गलती होगी, माँ, बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी जो अपनी बेटियों को चलाती होंगी यहाँ से, बोलो ना, है ना, हाँ या ना में तो जवाब दो। बहुत सारी सासू माँ, बहुत सारी माताएं बैठी है, करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको यही देना चाहिए, बेटा तेरा घर है तो मुझे मत बताए, तो अपने हिसाब से इसको फेस कर, मैं कब तक तेरे साथ हूँ, मैं कब तक तेरे को बताऊंगी, तो कुछ समझती हैगी, उसको ऐसा समझाना चाहिए। लेकिन आप उल्टा समझाते हैं, ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं। कटिबद्ध हो जाना चाहिए। और जब जब घर से जाए, बेटी अब तेरा घर वो है, तुझे वहीं रहना, तुझे वैसे ही एडजस्ट करना है, तेरा पाप तेरा पुण्य तेरे साथ है, मैं तेरे पाप पुण्य को ना तो आगे पीछे कर सकती हूँ, ना मेरा वो अधिकार है, ये होना चाहिए। और ये नहीं कर रहे हैं आप तो चोरी का दोष लग रहा है। अलग परिभाषा है ना, हम ऐसी अलग ही बातें करते हैं, इसी प्रकार की परिभाषाएं और इसी प्रकार की बातचीत करते हैं, तो ये चोरी की बात है। अब दूसरी बात और आप लोगों के बीच में रख देता हूँ कि आप लोग धर्म पत्नियाँ हैं, बहुत अच्छी बात है। विवाह आपका हुआ, विवाह हुआ, विवाह होने के बाद जब आपका विवाह हुआ है तो आप आपके पति के जीवन में आए। अब जब आपके पति के जीवन में आए हैं
तो आपके पति के जीवन में आप आए हैं तो पति पत्नी आप बन गए हैं। अब आप ये विचार करना कि मैं अपने पति के जीवन में आई हूँ और पति के जीवन में आने के बाद मेरे पति के संबंध कम हुए कि बढ़े। मेरे, क्योंकि प्रेम की, वात्सल्य की चोरी की बात चल रही है कि मैं अपने पति के जीवन में आई हूँ तो मेरे आने के बाद मेरे पति के संबंध कम हुए कि बढ़े। बढ़े हैं, पक्का है। ऐसा तो नहीं हो कि माँ बेटे का प्यार समाप्त कर दिया हो, माँ पिता का प्यार समाप्त कर दिया हो, दो टुकड़े करा दिए हो, और भी भाई भाई को अलग करा दिया हो, जेठानी को आपने अलग, क्या जेठानी बोलते ना, देवरानी और जेठानी ना, जेठानी देवरानी को आपने अलग करा दिया, और भी भतीजे वगैरह को आपने अलग करा दिया। तो अगर आप अलग करा रहे हो, वो तो थे एक मेक, परंतु आपने अगर टुकड़े करा दिए तो आप चोरी नहीं करा रहे हो। जो चीज़ जिनकी थी उनको छुड़ाना, ये चोरी तो है। इसी तो है कि आपकी जो चीज़ थी माँ बेटे का था, लेकिन उस माँ बेटे को आपने छुड़ा लिया। छुड़ाना भी चोरी है ना। किसी की वस्तु छुड़ा लेती तो कहाँ जाते हो आप, कोर्ट केस करते हो, भैया इसने हमारी छुड़ा ली है, चोरी कर ली है हमारी। तो एक माँ को और एक बेटे को आपने अगर छुड़ा लिया तो ये चोरी नहीं है? बताओ तो सही, चोरी है कि नहीं है? ना चोरी कहलाती है ना चोरी। अब ऐसी चोरी आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, ये चोरी है कि मान के चलना। आप विचार करना कि मेरे जीवन में आने के बाद मेरे पति के संबंध कम हुए कि बढ़े। मेरे संबंधों की चोरी तो नहीं करी मैंने। उनके वो जो आगाढ़ प्रेम वाले व्यवहार थे, वात्सल्य वाले व्यवहार थे, वो कम तो नहीं किए। अगर कम किए हैं तो आपने उस प्रेम की, उन संबंधों की भी चोरी करी है। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि वो संबंध कम होते चले जाते हैं। तो होते हैं कि नहीं? अब इधर पूछ लेता हूँ मैं, उधर नहीं पूछता हूँ। होते हैं कि नहीं? क्यों? सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? बोलो तो हुकुमचंद जी, क्या चीज़? यही तो बोल रहा हूँ कि जब पत्नी आती है तो आपके संबंध कम हुए कि बढ़े? बढ़े है। पत्नी ही बैठी, डर के मारे बोल रहे हो? ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गोलू भाई, बढ़े हैं पक्का? और बाकी लोगों को तभी हम अच्छे से नाम जानते ही नहीं हैं। तो अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आपस के संबंध नहीं बढ़ रहे हैं तो ये चोरी कहलाएगी। इस पर भी आप विचार करना, इस पर भी आप ध्यान देना। और अब अगला पॉइंट आज का, समता चोर। समता चोर क्या है? समता चोर की क्या व्याख्या है? समता चोर से ये है कि अगर मेरी वाणी से, बहुत अल्टीमेट बात है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक ध्यान जा नहीं पाता है, लेकिन यहाँ तक आपका ध्यान ले जाऊँगा मैं। मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से किसी जीवों के परिणामों की या विशुद्धि जा रही है, उसके विशुद्ध परिणामों में हमने कोई खलन पैदा कर दिया है, तो जो अच्छे परिणाम चल रहे थे और मेरे कारण उसके अगर अच्छे परिणाम निकल गए उसके जीवन से, बाहर हो गए उसके जीवन से, तो उसके उस परिणामों को, विशुद्ध परिणामों को चुराने वाले हम क्या हैं? चोर हैं। चुराने वाले चोर है। वो तो विशुद्धि, निर्मल परिणामों के साथ अपना जीवन जी रहा था, लेकिन आपने कुछ बोला और वो जो उसके परिणाम थे, अच्छे परिणाम थे, अच्छी बात थी, उस अच्छी बात को आपने क्या कर लिया? चुरा लिया, ले लिया। तो आप चुराने वाले कौन हैं? आप चोर कहला रहे हैं कि नहीं? ध्यान रखना। मैं तो ये मानता हूँ कि जो 3 चोरियाँ मैंने बोली है पहले, समय चोर, सद्गुण चोर, वात्सल्य चोर, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चौथे नंबर की चोरी है। क्योंकि आपने सीधे सीधे सामने वाले के परिणामों पर डाका डाल दिया है, परिणामों को ले लिया है, और आपके कारण उसके पूरे परिणाम समाप्त हो गए। वो कारण कौन है? आप। परिणाम आपके थे? नहीं, परिणाम सामने वाले के थे। कैसे थे? बहुत अच्छे थे, बहुत परिणाम निर्मल थे, बहुत विशुद्ध परिणाम के साथ वो अपना जीवन जी रहा था, अपने आप को शुभ उपयोग में, शुद्ध उपयोग में लीन कर रहा था। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने उस शुद्ध और शुभ परिणाम को ले लिया। किसके माध्यम से? आपके व्यवहार के माध्यम से, आपकी वाणी के माध्यम से आपने उसके परिणामों को चुरा लिया है। अब वो सुख से नहीं रह पा रहा है, वो चैन से नहीं रह पा रहा है, तो आप कितने बड़े चोर हो गए, बताओ तो सही। बाकी चोरी तो ठीक है, लेकिन ये समता की जो चोरी करी है वो बहुत बड़ी चोरी कर दी। और लगभग 90%, 99% हम लोग दूसरों की समता की चोरी करते हैं कि नहीं? दूसरे के परिणामों में दखल देते हैं कि नहीं? बताओ तो, देते हैं ना? हम दूसरों को आदर ध्यान हमारे कारण दे रहे हैं। जब भी हम हमारे कारण
किसी के परिणाम खराब हो रहे हैं, किसी के अंदर की कालुषता आ रही है, उसकी समता बिगड़ रही है, तो उसकी समता की चोरी कर हो जाएगी। क्योंकि समता को लेने वाले तो बहुत, मतलब समता ले रहे हैं, समता चुरा रहे हैं, तो समता को लेने वाला बहुत बड़ा चोर है, जिसने जीवन में आकुलता और व्याकुलता आती हो, जिसका जीवन अच्छा भला जो है जीवन नरक बन जाता हो, मन ही नहीं लगता हो, ऐसी चोरी नहीं करना। इस प्रकार की चोरी मत करना कम से कम। बाकी चोरी तो ठीक है, वो दी जा सकती है, लेकिन वो समता परिणाम की चोरी जो आपने चुराई है वो बहुत खराब चोरी करी है आपने। तो वो चोरी ना करें, ना अपने भाव बनाएं कि हमें इस प्रकार की कोई चोरी करना है। होती कि नहीं चोरी, बताओ। इसको चोरी माना है किसी ने? नहीं स्वीकारा। स्वीकारा है क्या, बोलो ना। मैं पूछ रहा हूँ, परिणाम सामने वाले के हैं कि नहीं? विशुद्ध परिणाम, शुद्ध परिणाम, पवित्रता उसकी किसके? उसकी हैगी, आपकी है। और अब जब आपकी नहीं है तो वो उसकी है, और आपने अपने माध्यम से उसको बोलकर, टोककर, कुछ कहकर अगर उसके परिणाम खराब करे तो परिणाम तो गए ना। तो परिणाम लिए किसने? आपने। जब आपने परिणाम ले लिए हैं और परिणाम आपके अच्छे नहीं थे और आपके वर्ण वो परिणाम चले गए हैं, तो आप उस विशुद्ध परिणाम को चोरी करने वाले हुए कि नहीं? हुए ना। तो आपने समता की चोरी करी कि नहीं? करी ना। तो आप समता की चोरी करने वाले ऐसे चोर आपको नहीं बनना है। अगर आप हैं ऐसी प्रकार की चोरी कर रहे हैं तो बचना, बिल्कुल बचना। मेरे कारण किसी के परिणामों में कलुषता नहीं आनी चाहिए, मेरे कारण किसी के परिणाम खराब नहीं होने चाहिए। जैसा मैं हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ अपने लिए, वैसा ही मुझे दूसरों के लिए व्यवहार करना है। यही सच्चा धर्म है। यही सच्चा क्या है? मर्म है धर्म का। मर्म आचार्य श्री जी यही बोलते हैं हमेशा। गुरुदेव कहते हैं कि जो अपने को अच्छा लगता हो, जो अपने को पसंद हो, जो अपने लिए लगता है कि ये मेरे योग्य है, वही दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तभी वो धर्म का मर्म कहलाएगा, अन्यथा नहीं। आप अभी धर्म की परिभाषा सीखे ही नहीं है। आपको अपने खुद की अनुकूलता बननी चाहिए। अपना बस, अपना क्या बोलते हैं ना, अपना क्या बोलते हैं आप लोग, कि अपना काम हो जाए, बाकी दूसरे से हमें लेना देना। ऐसा नहीं बनना है हमें दूसरों को भी सोचना है, दूसरे के जीवन को भी देखना है, दूसरे की भी परवाह करना है। तब कहीं जाकर हमारे अंदर वो धर्म का मर्म आ पाएगा। नहीं तो धर्म तो सिर्फ धर्म ही रह जाएगा। और धर्म के अंदर अगर वास्तविकता मर्म को लाना है तो ये करना है। तो आज हम इतना ही कहेंगे। अभी उस दिन भी हमने एक ही बात बोली थी, वो वाली बात तो मैं भूल ही गया। 2024 कि 20 बातों में हमने एक बात बोली थी, वो तो छूट ही गई। उस बात को तो मैं कर ही लूँ। 2024 में 20 बिंदु दिए थे हमने कि पिछला वर्ष कैसा निकला, अब आने वाले वर्ष में क्या करना है। उसमें जो 19वां नंबर का जो बिंदु हमने सब लोगों के बीच में रखा था, उसमें यही चोरी वाली बात रखी थी कि सब करना। इस 2024 में क्या नहीं करना है? किसी की निंदा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? 2024 में एक ही जुनून बना लेना, एक ही लक्ष्य बना लेना, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा। मैं किसी की क्या नहीं करूँगा? निंदा नहीं करूँगा। यही लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। नियम वहाँ दिया था हमने विहाल एलोरा में। आज यहाँ हैं तो आज यहाँ भी इस नियम को वापस से आप लोग ले सकते हो कि 2024 में पूरा प्रयास करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हो जाएगा क्या? हो जाएगा? बहुत बढ़िया है। तो बहुत ही, कन्नड़ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। इतनी जल्दी हाँ कर दी। वहाँ एलोरा वालों ने तो मना ही कर दिया था। पहले व्यक्ति नहीं, हमारे वहाँ कासलीवाल जी ने कहा था नहीं हो पाएगा महाराज, बड़ी बलजोरी के साथ उन्होंने बोला था। तो यहाँ तो आप लोग तैयार हो गए हो, तो अच्छी बात है कि ले सकते हो ये नियम। इस ज़्यादा नहीं, जिंदगी भर का लिए नहीं, 1 साल 2024। क्योंकि आप लोग नया साल मानते हो, हम तो गुड़ी पड़वा को नया साल मानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मानते हो कि इस 1 साल में हम, क्योंकि देखो निंदा नहीं करोगे तो हमने क्या कहा, चोरी नहीं होगी। क्योंकि दूसरों के दुर्गुणों को आप बता रहे हो, बिना पूछे बता रहे हो, बिना पूछे बताओगे। ऐसा कोई भी इतना दिलेर नहीं है कि वो बोलेगा कि आपकी जाके मैं मंदिर में बुराई करूँगी, आपके ये दोस्त। ऐसा कोई दिलेर इतना नहीं है सीना ठोक के कहने वाला कि हाँ आपकी इस बुराई को करेंगे। तो ये पहले कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? आप बोलो तो हाँ या ना में जवाब। सब लोग बोल करेंगे। एक हाथ उठा। आप नहीं करोगे निंदा? पक्का? पूरे साल? अगर मान लो गलती से हो गई तो? गलती से हो गई तो क्या करोगे? नहीं, अगर मान लो गलती से हो गई तो क्या करोगे?
हाँ, गालों में निंदा क्यों होती है पता है? निंदा इसलिए होती है कि दूसरों के सद्गुण हमें अच्छे नहीं लगते हैं, दूसरी की अच्छाई हमें नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए निंदा हो जाती है। तो जब भी निंदा हो जाए, मान लो, क्योंकि देखो ये तो ऐसा है कि गृहस्थी है और उस गृहस्थी में हो जाएगा, तो अगर वो हो जाती है, अगर मान लीजिए गलती से आपकी निंदा, तो आपको मेरा जो महामंत्र में ध्यान में महामंत्र बताता हूँ, उस महामंत्र की एक माला फेरना है। बता दूँ वो महामंत्र है ना? वो महामंत्र बता रहा हूँ, देख दूसरों की बढ़ती को, इसकी माला फेरनी है, ठीक है ना? फेर सकते, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, इसकी आपको क्या करनी है? माला फेरनी है सबको, ठीक है ना? अगर आपसे निंदा हो जाती है तो आपको एक माला फेरनी है। अब तो नियम ले सकते हो कि नहीं हम करेंगे निंदा। महिलाएं देखो, पुरुष वर्ग ने तो हाथ उठा लिया, महिलाओं में से बोलो तो हैं, एक हाथ उठाओ, और 2 3 उधर, और 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, 8 9 10 11, बहुत अच्छा। देखो करोगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो मेरा तो क्या जा रहा है? मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपके भले के लिए बता रहा हूँ कि आप निंदा नहीं करोगे तो चोरी का भी दोष नहीं लगेगा, और समता भी आपकी बरकरार रहेगी, दूसरों की आप समता की भी चोरी नहीं करोगे। और अब और इस पर अलग और बात करूँगा कल आपके विषय में, क्योंकि अभी ये मैटर पूरा भी समाप्त नहीं हुआ है। आचार्य भगवान का संस्मरण प्रतिदिन सुनाते ही हैं, उस संस्मरण को सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। पूज्य गुरुदेव नसीराबाद में ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तो ब्रह्मचर्य अवस्था में थे और उनके उस व्यक्तित्व को देखकर, उसकी उस चर्या को और उनकी मधुर मधुर वाणी को सुनकर बड़े प्रभावित थे। ब्रह्मचारी विद्याधर को लेकर, उनकी साधना को देखकर सब उनके आगे पीछे घूमते थे, उनको देखकर सब लोग अचंभित थे। इतना नव युवक, इतना छोटा सा बालक, क्योंकि उस जमाने में इतने छोटे कोई निकलता ही नहीं था। मुनि मतलब क्या? जो बूढ़े हो जाते हैं, जिनका घर में कोई काम नहीं रहता है, वो मुनि बनते हैं। उनको घर से बाहर होना है, वहाँ चल नहीं रही है तो मुनि बनते हैं। अब उनको देखकर सब लोग आकर्षित थे, वो दक्षिण से और वो भी उत्तर भारत में आए, और जब वो आए वहाँ थे तो सब लोग आगे पीछे जब घूमते थे, तो अब पर वो अपनी चर्या में इतने लीन, उन्हें किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई देना नहीं, अपने आप में लीन रहते थे। प्रभावित तो युवा लोग थे। एक दिन वो क्या हुआ, दोपहर में चले गए, कि हो सकता है जब दोपहर में ज्ञान सागर जी महाराज जी सामायिक में रहें, हो सकता है महाराज जी के सामने ये बोलते नहीं हैं, बिल्कुल नीचे मुंह करके बैठे रहते हैं। तो गए और एक कक्ष में देखा उन्होंने, दरवाज़ा बंद था, तो प्रयास किया खोलने का, दरवाज़ा खुला नहीं। खिड़की से झांक कर देखा, तो खिड़की से झांक कर देखा तो आचार्य भगवान जो है ऐसी नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में सामायिक कर रहे थे। उनको देखकर, उनके स्वरूप को देखकर वहाँ जितने बच्चे थे उनने जय जयकारा चालू कर दिया। मुनिवर विद्याधर मुनिराज की जय, मुनिवर विद्याधर मुनिराज की जय, खूब गुंजाए हुए, लेकिन उन्होंने अपनी सामायिक नहीं छोड़ी। और जब वो शाम को बच्चे लोग आए तो उन्होंने बुलाया उन सब बच्चों को, उन सब बच्चों को कहा कि देखो ऐसा है, आप लोग मेरी जय बोल रहे थे, मैं मुनि नहीं हूँ, ज्ञान सागर जी की जय बोलो। तो उन्होंने कहा हम नहीं चाहते थे, लेकिन आपका वो स्वरूप इतना सुंदर दिख रहा था, उसको देखकर अपने आप जयकारा 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 निकलती चली जा रही। हमारी कोई गलती नहीं, हम क्या करें, वो अपने आप सहज भाव से होता चला जाता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार।